सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें थीम सॉन्ग दरअसल आज लॉन्च किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी वहां पर, और इस कार्यक्रम में दरअसल थीम सॉन्ग को आज लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव देखिए नजदीक है और लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई नजर आती है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि प्रचार और प्रसार का दौर भी लगातार जारी है। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हो रही है। अभी जो तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। इस और मीडिया सेल का यहां पर उद्घाटन किया। वीडियो दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेशन। तो सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर मौजूदगी, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में दरअसल थीम सॉन्ग को लॉन्च किया जाना है। इसी के साथ साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अभी मौजूद है और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक, तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार प्रचार और प्रसार का दौर जारी है। हालांकि कोविड के चलते प्रचार में और कैंपेनिंग को लेकर तमाम पाबंदियां भी लगाई गई है, लेकिन ये तस्वीरें कार्यक्रम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अविनाश भी लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं, तमाम जानकारियां आपको कार्यक्रम से जुड़ी हुई देंगे। अविनाश, क्या जानकारी है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, ये अभी क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुका है, उसके लिए मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी का जो थीम सॉन्ग है उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन जो आप तस्वीर देख रही हैं, चूंकि ये तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 6 क्षेत्रों में एक अलग से मीडिया सेल का निर्माण किया है और इस मीडिया सेल का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने इसका उद्घाटन करने के बाद चूंकि उनको ब्रीफ किया गया है, अनुराग ठाकुर जो कि सब प्रभारी हैं, उन्होंने ब्रीफ किया कि इस मीडिया सेल की भूमिका क्या कुछ रहने वाली है और किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन के दौरान जो बीजेपी का नया मीडिया सेल है वो काम करेगा। राकेश त्रिपाठी हैं, ये हमें समझाएंगे, चूंकि सोशल मीडिया और आईटी की टीम से भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जो नया मीडिया सेल बना है, क्या कुछ भूमिका रहने वाली है और किस तरीके से ये मीडिया सेल पूरे इलेक्शन कैंपेन को धार देने वाला है? देखिए, इस चुनाव में जब प्रचार वर्चुअल हो रहा है तो मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंस है। भारतीय जनता पार्टी ने सूचनाओं के संग्रहण के लिए और सूचनाओं के प्रसारण के लिए ये सेंट्रलाइज राज्य मुख्यालय का एक हमने ये मीडिया सेंटर बनाने का काम किया है, जहां से लगातार अनवरत चुनाव से जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, हम तुरंत उस पर रिएक्शन अपना दे सकेंगे, प्रतिक्रियाएं दे सकेंगे, समाचार पत्र के माध्यम से, अपने चैनल के समाचार अपने साथियों के माध्यम से हम संदेशों को नीचे तक पहुंचा सकेंगे। ये लगातार हमारे यहाँ से प्रयास रहेगा। सभी 6 क्षेत्रों में ऐसे मीडिया सेल बनाए गए हैं। देखिए, अभी हमारी बाकी क्षेत्रों के लिए तैयारी चल रही है, गोरखपुर के लिए, बनारस के लिए, आगरा के लिए, कानपुर के लिए और मेरठ के लिए। पहले और दूसरे चरण के मीडिया सेंटर लगभग हमारे बनकर के तैयार हैं। आज के इस मीडिया सेंटर के उद्घाटन के बाद बहुत जल्दी हम उन मीडिया सेंटर्स का भी उद्घाटन कर देंगे, ताकि उन क्षेत्रों से भी हम सही रिपोर्ट वहां पहुंचा सकें, जनता के बीच में अपना संदेश पहुंचा सकें, अपने कार्यक्रमों को पहुंचा सकें और विपक्ष की अफवाहों का खंडन कर सकें। ठीक है, तो एक बार इस मीडिया सेल की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, चूंकि काफी हाईटेक ये मीडिया सेल बनाया गया है और यहाँ पर जो तमाम कह सकते हैं कि एक मीडिया सेल में जो तमाम चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें मौजूद हैं। चूंकि इसके पीछे बीजेपी की प्लानिंग ये है कि अभी चुनावी रैलियों पर रोक है, तमाम जो जनसभाएं हैं उन पर रोक है, तो वैसे में इस मीडिया सेल के माध्यम से भाजपा का जो इलेक्शन कैंपेन है वो अनवरत जारी रहेगा। और देखा जाए तो इस चुनाव में चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर जो संचार के अलग अलग माध्यम होते हैं उनकी बात करें, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। और यही वजह है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि जो डिजिटल प्रचार चल रहा है, जो मीडिया के माध्यम से प्रचार चल रहा है, उसमें कैसे बढ़त बनाई जाए। हालांकि देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि डिजिटल प्रचार में और मीडिया मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से बहुत दूर नजर आती है, क्योंकि भाजपा की तैयारी ना सिर्फ अभी की है, क्योंकि हमने कोविड काल के दौरान देखा कि जब लॉकडाउन लगा था तो भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद कर रही थी। तो चूंकि जो बीजेपी के वॉलंटियर्स हैं, जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, वो यूज्ड टू पहले से हैं। हालांकि कुछ दूसरी समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा भी इस पर पिछले काफी समय से काम कर रही थी, लेकिन जो दूसरी
दूसरी पार्टियां हैं उनको समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि उनका जो पूरा सेटअप है, नया सेटअप है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो अभ्यस्त नहीं है। तो वैसे में कह सकते हैं कि डिजिटल कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लगातार तैयारियां जो है एक तरीके से देखा जाए तो काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल्स लगातार स्थापित करती जा रही है। मीडिया सेल का ही उद्घाटन उन्होंने किया है और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया जाएगा। एक बार अगर फिर से आप बताएं कि भूमिका किस तरीके से इस मीडिया सेल की रहने वाली है हमारे दर्शकों को। देखिए, आपसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री थीम सॉन्ग को लॉन्च करने वाले हैं। मैं वहां सीधे ले चल रहा हूं आपको, क्योंकि आपसे थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू होने वाली है। आप तैयारियां देख सकती हैं कि यहां पर चूंकि जो तमाम नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और जो आपका सवाल था कि मीडिया सेल की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है, तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो चुनाव इस वक्त चल रहा है या शुरू होने वाला है, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ना तो कोई जनसभा हो रही है, ना कोई पदयात्रा हो रही है, ना कोई रैली हो रही है। वैसे में जो राजनीतिक दल हैं वोटर्स तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? उनके पास कई रास्ते हैं, संचार के अलग अलग रास्ते हैं। या तो टीवी के माध्यम से पहुंचे, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे, या जो संचार के अलग अलग साधन हैं उनके माध्यम से पहुंचे। वैसे में जो राजनीतिक दलों का जो मीडिया विंग है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जो उनका संवाद करने का तरीका है, लोगों तक पहुंचने का जो तरीका है, वो बेहतर होना चाहिए, वो कारगर और असरदार होना चाहिए। तो वैसे में मीडिया सेल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन का जो थीम सॉन्ग होगा उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन देखिए अविनाश, तमाम राजनीतिक दल है चुनावी मैदान में दमखम ठोकने जा रहे हैं। बाकी राजनीतिक दलों के लिहाज से अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे नजर आ रही है वर्चुअल कैंपेनिंग में? भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक सभागार कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री तो कुछ ही देर में बीजेपी अपना थीम सॉन्ग भी देखिए लॉन्च करने जा रही है। अभी मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि देखिए कोविड का ये काल है और तमाम प्रतिबंधों के साथ कैंपेनिंग भी करनी है। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हो रही है, लेकिन प्रतिबंधों के साथ हो रही है। वर्चुअल कैंपेनिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना मीडिया सेंटर यहाँ पर अभी स्थापित किया है लखनऊ से, जहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से सभी सम्मानित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भी आज अपने से कार्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हृदय के गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि आज हमारे प्रचार अभियान को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जहां बरेली में घर घर संपर्क अभियान करके प्रचार अभियान को गति देने जा रहे हैं, वहीं आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विगत कई माह से प्रचार के विभिन्न अभियानों को पूर्ण किया है। और मैं कह सकता हूं कि जन आशीर्वाद में जनता का आशीर्वाद मिला और जन विश्वास यात्रा में भी जन जन का अपार आशीर्वाद मिला। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं कह सकता हूं कि आज हम एक नया संकल्प लेते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के लिए एक संकल्प लेते हुए आदरणीय मोदी जी, योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, गरीब कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाया ही नहीं बल्कि कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे मंचस्थ नेतृत्व से मैं आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का संकल्प लेते हुए हम प्रचार का एक अपना स्लोगन जारी करेंगे, सोच ईमानदार काम दमदार। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आज इसको उठा करके एक माननीय मीडिया के समक्ष हम इसको रखेंगे। अपना एक सोच ईमानदार काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। सोच ईमानदार काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। एक बार फोटो करवा दीजिए, तब वीडियो करवाइए सर।
तो सोच ईमानदार के नारे के साथ अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चुअल कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी मौजूदगी है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि बीजेपी अपना थीम सॉन्ग भी जल्द ही लॉन्च करने जा रही है। थोड़ी ही देर में थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया जाएगा। मीडिया सेंटर का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। वर्चुअल कैंपेनिंग में भारतीय जनता पार्टी को इस मीडिया सेंटर के जरिए ज्यादा मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि सोच ईमानदार, काम दमदार और यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, इस नारे के साथ अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वर्चुअल कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें लखनऊ से आप देख पा रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय मंचस्थ, सोच ईमानदार, गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बहू बेटी को सुरक्षा और अधिकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कर्ज माफी से किसानों के जीवन में सुधार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बिना भेदभाव भर्ती रोजगार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मुफ्त राशन गरीब के द्वार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बेहतर सुरक्षा कानून व्यवस्था में सुधार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। आयुष्मान भारत, गरीब को मिल रहा मुफ्त उपचार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बंद किए वसूली के कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। चला बुलडोजर, रुके अवैध कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। भारत माता की जय। सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मित्रों, आज ये नए स्लोगन भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है और मुझे पूरा विश्वास है जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत की पराकाष्ठा हमारे मंचस्थ नेतृत्व करने वाले हैं। मैं आग्रह करता हूं इस अवसर पर कि माननीय अध्यक्ष जी बटन दबा करके हमारा एक गीत का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं आग्रह करता हूं कि बटन दबा करके गीत का शुभारंभ करेंगे। सामने ही उसी बटन को दबाएंगे, गीत डलेगा वहां से। हाँ हाँ, फिर खड़े हो जाओगे सब लोग। प्रयागराज से मथुरा काशी तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक, और अयोध्या से बिठूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद से यूपी भर में शंखनाद से सुनाई पड़ती है उनका फिर मांगे भाजपा सरकार। सुनाई पड़ती है उनका फिर मांगे भाजपा सरकार। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। सोच दिल की है ईमानदार, फिर से बीजेपी। हम करती रही जो दमदार, फिर से बीजेपी। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। अपराधी सब भाग रहे हैं, भाग्य हमारे जाग रहे हैं। अन्याय हो गई सुरक्षित, अब गुंडों को जेल निश्चित। किसान बहुत खुशहाल हुआ, राशन पानी घर घर पहुंचा है।